This conference will now be recorded. बुलिश इंगल्फिंग बेयरिश। मैडम यहाँ पे जो आप है आपका यार जो अपोलो टायर्स पे जो बना हुआ है ना, इसको हम बेयरिश इंगल्फिंग नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ज्यादा बड़ा शेडोस है दोनों जगह पे। आप देख रहे हो ना, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा शेडो है और यहाँ पे भी शेडो है। सिर्फ बॉडी को ही कवर किया है, तो इसको हम बेयरिश इंगल्फिंग के पैटर्न के तौर पे नहीं लेंगे। ये यहाँ पे स्पिनिंग टॉप के जैसा कुछ बना है, पर वॉल्यूम के साथ में देखना पड़ेगा इसको। आज का सेशन हमारा ऑलमोस्ट बहुत छोटा होने वाला है, और कल हमारा हॉलीडे शायद रहेगा, कंफर्मेशन के साथ में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि कोई 2-3 गेस्ट आने वाले हैं, तो उन लोगों के साथ में बाहर जाना होगा। तो पॉसिबल शायद अगर होगा हमारा क्लास, तो मैं मैसेज 8:30 बजे तक डाल दूंगा, तो प्लीज प्रिपेयर रहना कल के क्लास के लिए। अगर 9:30 साढ़े 8 बजे में फ्री हो गया, तो लिंक ग्रुप में मैसेज कर दूंगा, तो हम ज्वाइन करेंगे। और अगर 8:30 बजे फ्री नहीं हुआ, तब भी मैसेज कर दोगे कि टुडे वी हैव नो क्लासेस। ठीक है, एंजॉय करो सर, कल का हॉलीडे रखो, एंजॉय करो सर। और आज का सेशन हमारा बहुत छोटा होने वाला है, और अब तक हमने जो भी सीखा वो बेसिक टेक्निकल था। बेसिक टेक्निकल था, मतलब कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का एक पार्ट था। अब हम जो है वो एडवांस की ओर पे जा रहे हैं, मतलब जहां से शुरू कर रहे हैं वो एडवांस नहीं है, पर एडवांस अब शुरू हो रहा है। ठीक है, आप लोगों ने काफी बार सुना होगा, अगर किसी भी टेक्निकल एनालिसिस के साथ में, तो इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया, ये सपोर्ट पे है, ये रेजिस्टेंस पे स्टॉक खड़ा है, यहाँ से बाय बन रहा है, यहाँ से इसने ब्रेकआउट दे दिया, ये सारे वर्ड्स जो आपने अब तक सुने थे ना, तो एक्चुअल में वो वर्ड्स कहाँ से और क्यों है, एक्चुअल में कैसे काम करते हैं, वो चीज हम आज से सीखना शुरू करें। ठीक है, तो प्लीज कॉन्शियसनेस थोड़ा ज्यादा बढ़ा दीजिए। अब तक गलतियां करते थे, कैंडलस्टिक पे तो चलता था, कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ पे आपकी गलती, आपका जो है हमारा पोर्शन जो जाने वाला है, सेशन जो होने वाला है, वहां पे आपकी एक भी गलती होगी वहां पे से, और उस गलती के बेसिस पे आपने ट्रेड ले लिया, तो आपका स्टॉप लॉस लगना 110% कंफर्म। तो अगर समझ में नहीं आए तो फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, हमारा कोई चार्ज नहीं है, आप क्वेश्चन पूछोगे मैं उसको आंसर करूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपके सीखने का मेरा मेन मोटिव है। तो अगर हो सके तो जितना भी ज्यादा कंफ्यूजन होना उतना ज्यादा क्वेश्चन करिए। सेशन हम 1 घंटे में या 1.5 घंटे में खत्म कर लेंगे, नो वरीज। अगर इस दिन हमारा जो 15 दिनों में सेशन खत्म होने वाला है नहीं होगा, तो हम उसको एक्सटेंड भी कर लेंगे, उसका भी दिक्कत नहीं। ठीक है, तो प्लीज यहाँ से फोकस करके रखिएगा और चीजों को आराम से समझने की कोशिश करें। आज का सेशन सिर्फ हमारा सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे होगा, कि एक्चुअल में सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, और ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कैसे करते हैं। 3 चीज आज के सेशन में हम सीखेंगे। अब तक हमने कैंडलस्टिक, हाँ जी, अब तक हमने कैंडलस्टिक की पैटर्न सीखी है, तो प्लीज कोई एक अगर रिपीट कर सके हमने क्या क्या सीखा है बेसिक कैंडलस्टिक में, तो बेटर रहेगा। अगर नहीं कर सकते तो फिर मेरे को तो करना ही पड़ेगा। सर तो प्लीज डोजी कोई सीखा है। लेके शुरुआत करेंगे हम सिंगल कैंडलस्टिक के पैटर्न से। हाँ जी सर, बोलिए अभी। सर डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी, लॉन्ग लेग डोजी, ये सारे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। डबल कैंडलस्टिक में बुलिश एनगल्फिंग, बेरिश एनगल्फिंग, बुलिश हरामी, हरामी क्रॉस, और डार्क क्लाउड कवर और पियर्सिंग लाइन, ये डबल में है। सही है, ओके। और 3 कैंडलस्टिक में 3 में इनसाइड अप, इनसाइड डाउन, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, स्पिनिंग टॉप एंड बॉटम। फिर 4 में बुलिश कंटिन्यूस पैटर्न, बेरिश कंटिन्यूस पैटर्न, मारूबुजू। बस अभी तक इतना ही। इसके तो हमने अलावा बेसिकली हैमर, इसके अलावा हमने हैमर और हैंगिंग में सीखा है। ठीक है सर,
यस सर, सिंगल एंड वो भी कैंडलस्टिक पैटर्न में हैमर और हाँ हैमर और हैंगिंग में हमारा सिंगल कैंडलस्टिक का पैटर्न था। सही है सर, यस। चलो आप सबका फिर से एक बार हॉपफुल फाइनेंस में स्वागत करता हूँ। और दूसरी एक चीज सर, हम वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, तो अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो उस पर लाइक की क्लिक करिए, लाइक का बटन प्रेस कीजिए। जो लोग सिर्फ और सिर्फ वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं तो प्लीज हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो हर एक वीडियो के नीचे आपको क्वेरी के लिए मेल एड्रेस दिया गया है, उस पर आप आपकी क्वेरी मेल कर सकते हैं और हमारी टीम आपके साथ में कांटेक्ट में रहेगी। ये भी जो भी सर्विसेज है हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं, इसके लिए हम कोई भी चार्जेस नहीं करते। हमारा मेन मोटो जो है वो आप लोगों को एजुकेट करना है, तो प्लीज जितना हो सके उतना आप भी एजुकेट हुए और बाकी लोगों को भी एजुकेट करवाएं। चलिए सर। ओके सर। आज का हमारा टॉपिक है, सॉरी ये कैमरा ऑफ। आज का हमारा टॉपिक है सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन। सबसे पहली चीज, सपोर्ट एक्चुअल में क्या होता है। सपोर्ट एक ऐसी जगह है जहां पे आके स्टॉक, अगर स्टॉक कॉन्स्टेंटली गिर रहा है तो सपोर्ट पे आके वो वहां पे स्टॉप होगा। अगर कोई स्टॉक कॉन्स्टेंटली डाउनफॉल में जा रहा है और अगर वो सपोर्ट के नजदीक आ रहा है तो वहां पे वो पुश होगा, वहां पे वो रुकेगा। तो उस जोन को हम सपोर्ट जोन कर रहे हैं। सपोर्ट का कहीं से भी मतलब ऐसा नहीं हो रहा है कि सपोर्ट के नीचे स्टॉक की प्राइस नहीं जा रही। सपोर्ट के नीचे कहीं पे भी स्टॉक की प्राइस नहीं जाएगी, ऐसा कोई रूल है नहीं। सपोर्ट एक्चुअल में इसलिए होता है कि अगर मार्केट में पैनिक फॉलिंग हो रहा है, मतलब स्टॉक कॉन्स्टेंटली डाउन हो रहा है, तो वो कौन सी जगह पे आके रुकेगा या रेजिस्ट करेगा, तो उसको सपोर्ट कहते हैं। सपोर्ट का मतलब कहीं से भी ऐसा नहीं होता कि वहां से स्टॉक बुलिश होगा या उसके नीचे स्टॉक नहीं जाएगा। ठीक है। सिमिलरली उस चीज जो है वो है रेजिस्टेंस। अब जहां जब भी कोई स्टॉक कॉन्स्टेंटली ऊपर की तरफ जा रहा है, कॉन्स्टेंटली कोई स्टॉक कॉन्स्टेंटली ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वो जहां पे आके रुकेगा उसको रेजिस्टेंस पॉइंट कहते हैं। रेजिस्टेंस पॉइंट का मतलब ऐसा नहीं है कि रेजिस्टेंस पे आने के बाद में स्टॉक ऊपर नहीं जा सकता, या रेजिस्टेंस पे आने के बाद में स्टॉक वहां से गिरेगा, ऐसा कोई मतलब होता नहीं है। तो अब तक की जो काफी सारे लोगों में ये मान्यता थी, मतलब काफी सारे लोग ऐसा समझ रहे थे कि अगर कोई स्टॉक सपोर्ट पे है तो उसको वहां से बाय कर लो। तो मेरा कहना ऐसा है कि अगर सपोर्ट पे स्टॉक है ना तो उसको कभी भी बाय मत करो। वो वहां से साइडवेज भी हो सकता है, वहां से और भी फॉल हो सकता है, और अगर वहां से राइज भी हो सकता है। 3 प्रोबेबिलिटी है, पर 2 प्रोबेबिलिटी ऐसी है कि जहां पे हमारा लूजिंग चांसेस बहुत ज्यादा है। एक, अगर वो साइडवेज हो गया तो हम उस स्टॉक में स्टक हो जाएंगे। अगर उसने वहां से फॉल करना शुरू कर दिया तो हमारा लॉस हो जाएगा। हमारा विनिंग चांसेस उस पर 33% के हैं। सपोर्ट पे सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट पे हम अगर बाय करते हैं तो हमारे विनिंग चांसेस के 33% के हैं कि सपोर्ट लेके स्टॉक वहां से ऊपर चला जाएगा। 2 प्रोबेबिलिटी हमारी ऐसी है कि या तो स्टॉक वहां पे साइडवेज हो जाएगा या तो फिर स्टॉक वहां से नीचे गिर जाएगा। ये 66% की प्रोबेबिलिटी है, और एक प्रोबेबिलिटी ऐसी है कि यहाँ से स्टॉक वापस से ऊपर चला जाएगा। समझ में आ गया ये चीज एक्चुअल में सपोर्ट क्या है वो? यस, क्लियर। Yes, sir. सेम चीज, हाँ जी सर, सेम चीज हेलो। अगर रेजिस्टेंस पे कोई स्टॉक है, जस्ट अ मिनट सर मैं कंप्लीट कर लूं। अगर कोई स्टॉक रेजिस्टेंस पे है तो वहां से ऐसा कोई भी मतलब नहीं बनता कि रेजिस्टेंस पे स्टॉक आने के बाद में हम वहां से सेल कर दें, क्योंकि रेजिस्टेंस पे आने के बाद में स्टॉक साइडवेज हो सकता है या फिर वहां से वापस से ऊपर चल सकता है और वहां से नीचे आ सकता है। तो 3 प्रोबेबिलिटी में वहां पे भी 33% चांसेस हमारे पास में आता है कि रेजिस्टेंस पे आने के बाद में स्टॉक डाउनफॉल होगा ऐसा। हाँ जी सर, बताइए।
सर अगर ये रेजिस्टेंस पे है तो वो साइड पे जाएगा या ब्रेक ब्रेक अप होगा या ब्रेक डाउन होगा, तो कैसे मालूम पड़ेगा? व्हाट आर द इंडिकेशन? वो मैं आगे बताता हूँ आपको कि अगर पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं वो सीख ले, उसके बाद में सिखाओगे कि वहां पे कैसे ट्रेड करना है। पर अब तक ये क्लियर इंडिकेशन है कि अगर सपोर्ट पे स्टॉक है तो वहां से उसको सेल बाय नहीं करते, और अगर सिर्फ रेजिस्टेंस पे स्टॉक है तो वहां से उसको सेल नहीं करते। ये चीज क्लियर हो गई आप लोगों की? यस सर। हाँ जी। जब भी सपोर्ट को ब्रेक करेगा तब हमारा ब्रेक, हाँ, अब एक चीज है, जब भी सपोर्ट को ब्रेक करके स्टॉक नीचे जाना शुरू करेगा तो हम बोलेंगे ब्रेक डाउन हुआ है स्टॉक। अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करके स्टॉक अप होना शुरू करता है तो हमारा ब्रेकआउट वहां पे होना शुरू हो गया। तो ब्रेकअप और ब्रेकडाउन और ब्रेकडाउन और हमारा ब्रेकआउट का जो है वो चीज इस तरीके से है कि रेजिस्टेंस को अगर कोई स्टॉक ब्रेक करता है और उसके बाद में चढ़ता है तो वहां से उसका ब्रेकआउट आएगा, और अगर सपोर्ट पे है और सपोर्ट को ब्रिज करके स्टॉक नीचे जाना शुरू करता है तो वहां पे हमारा ब्रेकडाउन आएगा। ये चीज समझ में आई सर? सर यस सर। यस सर। थैंक यू। यस सर। अब हम मूव करते हैं आगे की ओर पे। यहाँ पे आपके सामने एक जीबीपी यूएसडी का एक चार्ट रखा हुआ है मैंने। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो तरह के लाइन ड्रॉ किया हुआ है, दो तरह से लाइन ड्रॉ किया हुआ है। पहला लाइन जो है स्टॉक नीचे से ऊपर की ओर पे आ रहा है, वहां से नीचे आया और वहां से वापस से ऊपर आया। तो ऊपर की लाइन जो है वो हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट बन गई। जब स्टॉक ने वहां से नीचे आया और उसी टाइम पे वापस गया, उसी को टेस्ट करने के बाद में, तो ये यहाँ पे हमारा सपोर्ट जोन हो गया। अब एक चीज है कि अगर स्टॉक सपोर्ट को ब्रीच करने के बाद में या रेजिस्टेंस सपोर्ट को ब्रीच करने के बाद में ऊपर चल रहा है और रेजिस्टेंस को ब्रेक करके हमारा ब्रेकआउट दे रहा है, तो पिछला वाला जो हमारा रेजिस्टेंस था वो रेजिस्टेंस पॉइंट से घूम के वो हमारा सपोर्ट पॉइंट बन जाएगा। क्लियर सर? यस सर। ओके। अगर स्टॉक अपर में कोई एक लेवल पे कॉन्स्टेंटली वहां से डिस्पैच हो रहा है, वहां से नीचे आ रहा है या वहां पे स्टॉप हो रहा है, तो उसको हम रेजिस्टेंस पॉइंट कर रहे हैं। सिमिलरली नीचे के लेवल पे कोई भी जगह पे कॉन्स्टेंटली हमारा कोई स्टॉक जो है वो टच कर रहा है तो उसको हम सपोर्ट पॉइंट बनाएंगे। गुणवंत जी अगर पॉसिबल हो तो प्लीज म्यूट कर लीजिए। सर हाँ जी महेंद्र जी। सर रेजिस्टेंस और सपोर्ट की जो लाइन, रेजिस्टेंस और सपोर्ट की जो लाइन आपने ड्रॉ की है वो कौन से टाइम फ्रेम पे ड्रॉ की है? वो मैं आगे सिखाऊंगा सर आपको अभी सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है वही सीखना है कि एक्चुअल में रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं और सपोर्ट किसको बोलते हैं। मैं एक भी चीज नहीं छोड़ूंगा सर, पूरा का पूरा कौन सी टाइम फ्रेम पे आपको चार्ट बनाना है, कौन सी टाइम फ्रेम को देखना है और उसके बाद में ट्रेड प्रेडिक्शन कैसे करना है वो भी मैं सिखाऊंगा सर आपको। अभी एक चीज की, अगर कोई स्टॉक हाई बना रहा है, उसी हाई से वापस आ रहा है या वहीं पे स्टॉप हो रहा है और वापस उसके बाद में नीचे आ रहा है, तो वहां पे हमारा रेजिस्टेंस का लाइन बनेगा। और कोई स्टॉक एक ही प्राइस पे मल्टीपल टाइम्स पे वहां पे होल्ड हो रहा है तो उसको हमारा सपोर्ट पॉइंट बनेगा। यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्लियर हुआ आपका? यस सर। यस सर। यस सर। ब्रेकआउट होने के बाद में रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है तो हमारा रेजिस्टेंस का लाइन जो है वो हमारा सपोर्ट बन जाता है, और ब्रेक डाउन होने के बाद में हमारा सपोर्ट जो है वो हमारा रेजिस्टेंस बन जाता है। यहाँ तक क्लियर सर? यस सर। यस सर। अभी हमने हॉरिजॉन्टली देखी चीज को कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखा हुआ, ठीक है। सिमिलरली क्रॉस लाइंस पे हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी बनता है।
कि अगर हमारा सपोर्ट का प्राइस तोड़ के, जिस तरीके से आप देख रहे हो यहाँ से स्टॉक जो है वो अपर की ओर पे जा रहा है, वहां पे एक जगह पे उसने होल्ड करना शुरू किया, वहां से स्टॉक वापस से नीचे आया, उसी प्राइस पे उसने होल्ड किया, वापस से वो ऊपर आया, पर वो वहां पे रेजिस्टेंस पे आने के बाद में नीचे आया, और यहाँ पे आके उसने सपोर्ट को ब्रीच कर लिया, तो ये जो अपना सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन गया, और अब ये रेजिस्टेंस, ठीक है, और यहाँ पे हमारा नया सपोर्ट बना। जैसे ही इस सपोर्ट लाइन को वापस से उसने ब्रीच किया, तो वो सपोर्ट जो था वो हमारा वापस से रेजिस्टेंस बन गया। क्लियर सर? क्लियर सर। यस सर। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप बता दीजिए। क्लियर सर, नो प्रॉब्लम। नो सर। ठीक है सर। इसको बॉडी अब से हम लेना होता है सिंपल या विक से लेना होता है? एक मिनट गौरी साहब, हाँ जी सर। ये लाइन को बॉडी से लेते हैं या विक से लेते हैं, एंड और विक से लेते हैं? मैं दोनों चीज सिखा रहा हूँ सर आपको, 2 मिनट होल्ड तो कीजिए। ठीक है। हाँ जी सर। The support and resistance should be a horizontal line or it can be oblique also. ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, हमारा स्लाइडिंग भी हो सकता है। Because sliding means it will be like a trend line, no? हाँ, ट्रेंड लाइन। Okay. अब हम सिंपल सा चीज सीखेंगे, पहले सिंपल सी चीज सीखेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे एसबीआई का स्टॉक लगा देता हूँ, डेली का टाइम फ्रेम अभी भी हम यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए तो स्टॉक जो है वो सिंपल सा एक ही जगह पे ये जो है उसका सिमिलरली स्टॉक रेजिस्टेंस भी हो रहा है स्टॉक का। हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन उसको लेंगे और वहां पे तो रख देंगे। उसके बाद में लाइन को थोड़ी बड़ी कर लेंगे और उसको कोई कलर दे देंगे, तो हमको पता चल जाएगा। अब यहाँ से फॉल हो रहा था, उसके लिए यहाँ पे सपोर्ट था, और यहाँ पे ये अगर फॉल हुआ उसके बाद में ये यहाँ पर रेजिस्टेंस हो चुका है। सिमिलरली हॉरिजॉन्टल लाइन हमने पिच की और यहाँ पे हमने पुश कर दी। यहाँ से उसने रेजिस्टेंस को ब्रीच किया था, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, वापस से रेजिस्टेंस को टच किया, वापस नीचे आया, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट को ब्रेक करके वापस से ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं लिया, वापस से सपोर्ट लेने आ गया, वापस से ऊपर गया, पहली कैंडल में फेक ब्रेकआउट दिया, उसके बाद में उसने सपोर्ट रेजिस्टेंस पे लिया, वापस से सपोर्ट पे आ गया। तो अगर कोई स्टॉक एक ही प्राइस पे 2-3 बार जहां पे होता है तो उसको हम देखेंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ से जो हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस लाइन डाली थी वो यहाँ से निकल के आ रही है, ठीक है। इस कैंडल से लेके यहाँ पे भी रेजिस्टेंस हुई सेम, यहाँ पे भी सेम रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी सेम रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी सपोर्ट दिया उसने। तो यहाँ पे अगर हम काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 और 5 बार एक ही रेंज से घूम रहा है, तो मतलब यहाँ ये वाला हमारा स्ट्रॉन्ग लेवल बन रहा है, ठीक है। सिमिलरली हमने यहाँ पे जो लाइन डाली थी, तो यहाँ पे एक बार आया, उसके बाद में ये वापस से यहाँ पे आया, दूसरी बार, तीसरी बार और चौथी बार वहीं पे वापस से आया। तो ये भी प्राइस जो है वो हमारा स्ट्रॉन्ग प्राइस है। समझ में आया सर? अगर कोई स्टॉक एक ही जगह पे, हाँ, एक ही स्टॉक जगह पे 2-3 बार हमारा स्टॉक कहीं पे भी होल्ड करता है, तो हम उसको वहां से लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अगर सिमिलरली फ्लैट पैटर्न में चल रहा है तो हम वहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन डाल रहे हैं। अब क्या है, स्लैंटिंग किस तरीके से हम यूज करेंगे, तो पहले हम जो है वो डेली का चार्ट देखेंगे अभी के लिए, मतलब मंडे से हम वापस से हमारा ट्रेंड लाइन का एक पूरा सेशन कर लेंगे जो है करना है, ठीक है, कि कौन कौन से टाइम फ्रेम पे क्या क्या हमको ट्रेंड लाइन किस तरीके से डालनी है। अभी सिर्फ यही सीख लेते हैं कि ट्रेंड लाइन में एक्चुअली डाली किस तरीके से डालनी है, ठीक है। अब यहाँ पे जाके हम ट्रेंड लाइन जो है उसको सिलेक्ट करेंगे। सिंपल सा 8 महीने का डेली का चार्ट देखेंगे, सिंपल सा 8 महीने का डेली का चार्ट देखेंगे, ठीक है। 8 मंथ का मिनिमम डेली का चार्ट होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। अब क्या देखेंगे कि
अब हम सिंपली पहले कैंडलस्टिक पे ट्रेंड लाइन डालेंगे अपनी। तो जो भी लो है उसको पकड़ो और उसके बाद का जो लो है उसको टच कर लो। ठीक है, वापस से अगर कोई लो रह गया है तो वापस से लो और उसको वापस से ग्रैब करो। तो हमने यहां से लेके पहले ये लो को टच ग्रैब किया, इस लो से इस लो पे आए, उसके बाद में हमने इसी लो से इसी लाइन को टच किया। ठीक है, अब यहां से उसने फेक ब्रेकआउट दिया तो सेमी डे में वो वापस नीचे आना शुरू हो गया कैंडल का। तो यहाँ से उसने ब्रीच किया और उसके बाद में हमारा ये स्टॉप है, तो उसने एग्जैक्टली हमारा पिन पॉइंट वहीं से स्टॉक ने रेजिस्टेंस लेके वापस से वो डाउनफॉल में शुरू हुआ। ये समझ में आया कि किस तरीके से लो से लो को मिलाएंगे हम ट्रेंड लाइन के लिए। सिमिलरली एक हाई से दूसरे हाई को हम मैच करेंगे अपर साइड के सर इसमें लेवल। थोड़ा कंफ्यूजन आ गया, नहीं समझ में आया। किसमें? सर ये कितने टाइम फ्रेम पीछे जाना पड़ेगा इसके लिए? हम 8 महीने का चार्ट यूज करेंगे सर, 8 मंथ का मिनिमम चार्ट देखेंगे। वहां पे हमको जो हाईएस्ट लो दिख रहा है, हाईएस्ट लो जो दिख रहा है, और उसके बाद में जो भी डीप लो है, उसके बाद में जो डीप लो है उसको हम ग्रैब करेंगे। यहाँ पे डीप लो है, यहाँ पे डीप लो है, और उसके बाद में हम देखें तो उसके बाद में यहाँ पे डीप लो। हम जो लोअर लो वाला पैटर्न बन रहा है ना, यहाँ से स्टॉक ने हाई लगाया, उसके बाद में एक लो बनाया, उसके बाद में स्टॉक ने वापस से हाई बनाया, उसके बाद में वापस से लो बनाया, उसके बाद में वापस से स्टॉक ने एक हाई बनाया और उसके बाद में वापस से एक लो बनाया। तो हम जो है ना वो लो से लो को मिलाएंगे इसमें। अभी समझा सर? ओके सर। यस। सिमिलरली हमने जिस तरीके से लो को मिलाया उसी तरीके से हम हाई से हाई को टच कराएंगे ट्रेंड लाइन को। ये हाई है हमारे पास में, एक हाईएस्ट हाई है यहाँ पे अवेलेबल। ठीक है, ये जून से यहाँ पे हमारे पास में हाईएस्ट हाई ये है और उसके बाद में हाई ये है। हमने ये दोनों को टच जो है वो टच कर लिया, उसके बाद में वापस से इसी तरह से लेके अब जो हाईएस्ट हाई है उसको ढेलेंगे, क्योंकि यहाँ से फॉल हो चुका है तो यही वाला हाईएस्ट हाई हमारे पास में अवेलेबल है। ठीक है सर? गौरी जी पीछे क्यों लगे, थोड़ा पीछे जाइए, पीछे अच्छा खासा है ये जहाँ से डाउनफॉल शुरू हुआ था। फिर से बोलिए सर, नहीं समझ में आया। थोड़ा पीछे की तरफ जाइए चार्ट में, पीछे पीछे उल्टा उल्टा एंड में उसमें सबसे ऊपर हाई तो वहां वो दिखाई दे रहा है चार्ट में, स्टार्टिंग में हाई। हाँ ये यहाँ पे, ये वाला, हाँ इसके बाद, हाँ इससे हाई कहाँ पे, हाँ इस हाई के बाद में हाई कहाँ पे है हमारे पास? ये तो हाईएस्ट हाई, ये मार्च में तो हाई है ही नहीं हमारे पास में अवेलेबल। तो हम स्लैंटिंग ट्रेंड लाइन यहाँ से ऐसे डाल देंगे पर उसका कोई वैल्यू नहीं होगा सर अभी। ठीक है, अभी कोई वैल्यू नहीं होगा उसका। जैसे ही यहाँ से स्टॉक रिट्रेस करने के बाद में वापस जाएगा ना सर इस कैंडल के बाद में, तो उस टाइम पे हम डालेंगे तो हमको एक नया वाला रेजिस्टेंस मिलेगा उसका। ठीक है, गॉट इट। ठीक है ना सर? तो उसका कोई वैल्यू नहीं। अगर कोई मल्टीपल ट्रेंड लाइन का सिंपल सा है कि अगर मल्टीपल पॉइंट जब जहां तक ग्रेव नहीं होते ना तो उस तक वो ट्रेंड लाइन सही नहीं होती। हमको फोर्सफुली कहीं से ट्रेंड लाइन नहीं डालनी। जैसे कि हमने इस लो से लेके इस लो को डाला तो यहाँ पे एक टच हुआ, दूसरा टच हुआ, तीसरा टच हुआ, और यहाँ पे चौथा हमारा 4 कैंडल को मिला तो वहां पे हुआ, तो ये हमारी ट्रेंड लाइन सही जा रही है। अगर यहाँ पे देखें तो ये वाला हमारा टच हुआ, उसके बाद में यहाँ पे एक टच हुआ और यहाँ पे हमारा 4th टच हुआ। ट्रेंड लाइन के लिए एक से ज्यादा पॉइंट मिलने जरूरी है। और जो है हम रिसेंटली ही डालेंगे, हमको करंट फेज पे डालने की कोई जरूरत नहीं।
ये समझ में आया सर आप लोगों को ट्रेंड लाइन एक्चुअल में डालते कैसे हैं? यस सर। सर एक और एग्जांपल ज्यादा क्लियर हो जाएगा। और हमने ICICI का चार्ट अभी भी ले, ठीक है ना सर? अगर मैं यहाँ से इसको लूंगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं, ये भी डाल देते हैं अपन। इस लो से लेके पहला लो जो हमको मिला वहां पे हमने ट्रेंड लाइन डाली, इसी लो से हमने दूसरा वाला जो हमारा लो मिला वहां पे हमने ट्रेंड लाइन डाली, ठीक है। उसके बाद में ये वाला हमारा स्टीपेस्ट लो है, तो उसके बाद में जो है वो हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन डाल देते हैं। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पॉइंट्स हमको यहाँ पे मिल रहे हैं, तीनों पॉइंट्स हमारे पास में मिल रहे हैं। इसका कोई वैल्यूएशन नहीं, ठीक है। तो एक लो से लेके हमने इस लो को लिया और वापस इसी लो से लेके दूसरे लो को मिलाया। सिमिलरली हमारे पास में यहाँ पे एक अच्छा वाला ग्रेविंग है, तो यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन डाल देंगे इस हाई पॉइंट के पास में, ठीक है। यहाँ का फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट हमारा यहाँ से मैच हो रहा है, और यहाँ के बाद में हम यह वाली ट्रेंड लाइन हमारी ऐसे ही पड़ी रहने के लिए डाल सकते हैं। अब क्लियर हुआ सर? अभी समझ सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ जी सर। सर कितने ट्रेंड लाइन बनाना है, मतलब लोग के लिए? मतलब दो, आपने जैसे पहले वाले में दो बनाए, इसमें भी दो ही बनाना है, राइट? ऐसा नहीं है सर, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ठीक है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है अगर मेरे पास में मैं यहाँ से ऐसे भी ट्रेंड लाइन निकाल के रख देता तो मेरे पास में ट्रेंड लाइन बहुत ज्यादा हो जाती, और यहाँ से इतना ज्यादा स्टॉक चल नहीं रहा है तो मुझे उसकी वैल्यूएशन नहीं है। मैं स्टार्टिंग में जो है ना, वो मुझे जहां से एक लो मिलेगा मैं सभी जगह पे डाल दूंगा। फिर मेरा चार्ट का फेज देखूंगा कि यहाँ पे मेरा फेज जो है ना वो करीबन इतना ही है, मेरा चार्ट का फेज यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। ओके। तो इसके बीच में, हाँ, इसी फेज के बीच में जितनी भी ट्रेंड लाइन आ रही है उसी ट्रेंड लाइन को मैं रखूंगा, उसके अलावा की जितनी ट्रेंड लाइन है उसको मैं डिलीट कर लूंगा। ओके सर। ठीक है सर। सर अब ट्रेंड लाइन के बजाय लाइन चार्ट में बना सकते हो रही है। महेंद्र जी आपकी आवाज क्लियर नहीं हो रही। हेलो सर, ये ट्रेंड लाइन जो बनाया है आपने, ट्रेंड लाइन जो बनाया है कैंडल स्टिक पे बनाया है, तो लाइन चार्ट पे बना सकते हैं? हाँ जी सर, लाइन चार्ट पे बनाएंगे, वो मैं आपको कल से सैटरडे या ट्रेंड लाइन हम लाइन चार्ट पे बना सकते हैं? सैटरडे या मंडे का हम जो सेशन लेंगे उस पे मैं लाइन चार्ट पे आपको ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए बताऊंगा। हेलो हेलो। हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है। अब आ रही है। यस सर। लाइन चार्ट पे मैं वही बता रहा हूँ बेटर कहाँ से मिलेगी? सर, मैं वही बता रहा हूँ सर, हम सैटरडे या मंडे को जब ज्वाइन होगे ना उस टाइम पे मैं आपको लाइन चार्ट पे किस तरीके से ट्रेंड लाइन डालते हैं वो सिखाऊंगा। महेंद्र जी, मेरे पास में दो ऑप्शन है आपके लिए, या तो आप कहीं से सीख के आए हुए हो पहली चीज, और दूसरी चीज अगर सीख के आए हो ना तो सर प्लीज उसको भूल के मैं जो सिखा रहा हूँ ना उसको सीखो अभी, उसका आप नॉलेज जो है ना वो साइड पे रख लीजिए आपके लिए। ओके
ओके नोट। हाँ जी, मैंने कंप्लीटली बोला है। मैं कैंडलस्टिक मतलब मैंने जितने भी पॉइंट्स आपको पहले दिन लिख के भेजे थे ना कि मैं ये चीज टॉपिक कवर करने वाला हूँ, उस पूरे का पूरा टॉपिक डिटो टू डिटो मुझे जितना आता है, मैं जिस बेसिस पे ट्रेंड निकाल रहा हूँ ना, वही चीज आप लोगों को सिखाऊंगा, वो मेरी गारंटी है। ट्रेंड लाइन पे अभी किसी को कोई क्वेश्चन हो तो बताइए कि अगर समझ में नहीं आया किस तरीके से उसको ड्रॉ करना है, तो मैं वापस से एक बार आपको बता सकता हूँ। एक बार रिपीट करो सर, एक बार रिपीट करो। हाँ रिपीट सर। और एक क्वेश्चन है मेरा, मंथन भाई, ये साइडवेज पे जब मार्केट करता है तब हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है क्या? सर जब साइडवेज पे मार्केट रहेगा उस टाइम पे हमारी हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन जो है ना, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। ओके, साइडवेज पे हमारी हॉरिजॉन्टल काम आएगा। मंथन सर आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। मंथन सर आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। हेलो सर वॉइस क्लियर है आवाज आपका? आ रही है क्या? अब ठीक है। अभी क्लियर हो रहे हैं? यस सर, यस यस सर। ओके। हेलो। हाँ जी, हाँ जी मंथन हाँ जी भाई, मैं ये प्रशांत। पूछ रहा था कि हाँ जी, इसमें जैसे आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो इसमें ये कैसे कंफर्म करेंगे कि हम जो लो, जैसे अभी आपने नीचे लो से लो को मिलाया, ठीक है, लो कौन सा हाँ जी लेना है सर, या हाई कौन सा लेना है, वो कैसे कंफर्म करेंगे? हाँ जी सर, मैंने वही चीज बोली, एक बार फिर से कहूंगा सर। जो हमारे पास में चार्ट अवेलेबल है ना, उसका हाईएस्ट लो जो होगा वो हम पहले पिक करेंगे। हाईएस्ट लो जो है वो, ये लोएस्ट लो है ना हमारे पास में, यहाँ से जी देख रहे सर। हैं तो ये लोएस्ट लो हमारे पास क्या अवेलेबल है। उसके बाद में जितने भी लोज बने हैं गैप पे, मतलब कोई कैंडल स्टॉक ऊपर गया, उसके बाद में नीचे आके वहां पे वापस से लो बना है, वापस से ऊपर गया है, तो उस लो को जोड़ती हुई हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे उसमें। अब यहाँ से देखो तो यहाँ से एक बार ऊपर गया, वापस आया, वापस से ऊपर गया, उसके बाद में कंसोलिडेट हुआ, तो ये लोएस्ट लो हमको दोबारा मिला। ये वाला लोएस्ट था, उससे उसके बाद में हमको हाईएस्ट लो मिला, उसके बाद में वापस से लोएस्ट लो मिला, उसके बाद में वापस से लोएस्ट लो मिला। तो जो जो लोएस्ट लो हमको मिल रहे हैं ना, हम उन लोगों को जॉइंट करते जाएंगे सर। ओके सर, ओके सर। ठीक है। हाँ, अगर ये हाईएस्ट हाई होता, अगर इस तरीके का चार्ट होता, यहाँ ये हाई बना, उसके बाद में वापस से एक हाई बनता, वापस से ऊपर जाके वापस से नीचे आता, तो हम उन हाईस को ग्रैब करते हैं। जैसे कि यहाँ पे बना है, ठीक है सर, ये हाई बना, उसके बाद में वापस से ये हाई बना, तो ये ट्रेंड लाइन हमारी कोई काम की नहीं है सर। यहाँ से लेके मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन डालूंगा तो उसका कोई वैल्यूएशन नहीं है, क्योंकि मुझे मेरा तीसरा पॉइंट जो है वो आउट मिल नहीं रहा है यहाँ पे। तो ठीक है, जब भी बुलिश मार्केट होगा, ये बैरिश से बुल हो रहा है, बैरिश से बुल हो रहा है, तो यहाँ पे हमको मिल रहा है। शायद मैं कोई चार्ट देख सकूं। रिलायंस भी टॉप पे है, एस्कॉर्ट भी टॉप पे है, और वो साइडवेज में है। सर एक सुप्रीम पेट्रो देखिए ना सर। जस्ट अ मिनट सर, बाद में देखते हैं उसको एक बाद में। अब यहाँ पे देखिए सर, कि यहाँ से ये, हाँ, अभी टाटा स्टील का चार्ट हमारे पास में ओपन है सर। यहाँ पे एक हाई बना है, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, यहाँ पे हमारे पास में हाईएस्ट हाई है, उसके बाद में कंसोलिडेट होके वहां पे हमारे पास में दूसरा भी हाई है। तो अगर इस सिनारियो हमारे पास में है, तो हम इस हाई से लेके दूसरे हाई को टच कर लेंगे। तो ये हमारे पास में तीसरा पॉइंट, अगर यहाँ से ये ऊपर जा रहा है इसको ब्रेक करने के बाद में, तो यहीं कहीं पे हमको रेजिस्टेंस मिल रहा है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से हमारे पास में ये भी है, तो इसको हम पैरेलल डालते हैं। ये हाई, दूसरा हाई, तीसरा हाई, चौथा हाई और पांचवा हाई हमारे पास में सिमिलरली पड़े हुए हैं। हाँ जी गुणो जी। सुप्रीम पेट्रो सर। देखता हूँ, एक मिनट सर। हाँ हाँ। सुप्रीम SUPREME। REME। जी हाँ, और पेट्रो PETRO।
हाँ, सुप्रीम पेट्रोकेमिकल्स। हाँ जी सर, बोलिए क्या देखो इसमें। अब यहाँ पे देख लीजिए कि ये हाई बना है, ये हाई बना है, ये हाई बना है, ये हाई बना है, तो हमारे पास में काफी सारे हाइस है, तो हम उसको टच करके कर सकते हैं, हमारी ट्रेंड लाइन निकल सकती है। अब स्टॉक अगर हाई पे है, हाई पे बन रहा है, तो हमको हायर हाइस को मैच करके हमारा जो है वो रेजिस्टेंस लेवल निकालेंगे। जब भी स्टॉक लोअर पे चल रहा है या साइडवे पे चल रहा है, तो हम लोअर लो को टच करके उसका रेजिस्टेंस निकालेंगे। लोअर लो है और उसके बाद अब देख लीजिए सर, सुप्रीम पेट्रो आपके सामने, इस लो से लेके हमने इसी लो को टच किया, तो उसके बाद में हमारे पास में यहाँ पे एक लोअर जोन मिला, यहाँ पे हमारे पास में एक लोअर जोन मिला, और यहाँ पे हमारे पास में एक लोअर जोन मिला। सर हम कप एंड हैंडल लेना उस टाइम पे शायद याद करवाना सुप्रीम पेट्रोकेमिकल। ओके सर। ठीक है, फिर भी मैं सेव करके रखता हूँ इसको, तो शायद मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत अच्छा सर इसमें वॉल्यूम, सर इसमें वॉल्यूम भी आज बहुत काफी हुआ है। जस्ट अ मिनट। हाँ सर, SPTL, SUPREME। हाँ SPTL उसका शॉर्ट फॉर्म। ओके ओके ओके। हाँ जी सर। हाँ जी, आज इसमें वॉल्यूम भी काफी सारा अच्छा है। जी हाँ। अगर हम स्टॉक हाई पे हाई लगा रहा है, तो हम हायर हाई से हायर हाई, हायर हाई से हायर हाई को लो, हायर हाई को मैच करेंगे, हमारी ट्रेंड लाइन बनेगी। लोअर लो से हायर लो पे हमारे ट्रेंड लाइन उसको टच कराएंगे, तो हमारी लोअर की सपोर्ट की ट्रेंड लाइन हमको मैच हो जाएगी। क्लियर सर यहाँ पे? अगर किसी को कोई और क्वेश्चन है तो। हमारा ट्रेंड लाइन का सेशन यहाँ पे आज खत्म हो रहा है सर। कल के लिए मैं मैसेज आप लोगों को डाल दूंगा, वरना हम मंडे को फाइनली मिल रहे हैं। सर आपको एक पूछना था सर। हाँ जी सर, जस्ट अ मिनट, मैं रिकॉर्डिंग खत्म कर लूँ। हाँ हाँ।